हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस वीडियो में गाइस हम टोटल 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। देखिए यहां पर दोस्तों कोयले के चार प्रकार यहां पर ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आप हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो उसे हम एंथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। और यही जो कोयले का किस्म है ना दोस्तों, ये प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा जो है उत्सर्जित करता है या प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विटामिन सी जो है ये क्या करता है, रोगों से क्या हमें बचाता है। देखिए विटामिन सी का कार्य है ये हमारे स्किन को हेल्दी रखता है और ये दोस्तों कोशिकाओं के जो है ना, हमारे शरीर में कोशिकाओं के रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका ये कार्य नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में, ठीक है ना, प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रकाश का परिक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। इंग्लिश में हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश का जो है ना 7 रंगों में विभक्त होना, ठीक ना, प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विभिन्न रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी परितारिका। इससे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यह पुतली के आकार साइज को नियंत्रित करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिक। किडनी के अक्रिय हो जाने की स्थिति में यह प्रयोग में लाई जाती है। देखिए डायलिसिस क्या है, डायलिसिस की विधि क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, जब किडनी जो है ना रक्त को सही से फिल्टर नहीं करता, सही से साफ नहीं करता, तो इस सिचुएशन में दोस्तों डायलिसिस विधि के अंतर्गत एक कृत्रिम उपकरण लगाया जाता है जो कि रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर और ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर। देखिए फाइबर ऑप्टिक्स क्या है ना दोस्तों, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को जो है प्रकाश के तरंगों के माध्यम से भेजने की जो है ना, ये एक मतलब कि कह सकते हो माध्यम है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन को जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रकाश के तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों पिक्नोमीटर नामक उपकरण का जो प्रयोग है ना, ये दोस्तों किसी ठोस, ठीक ना, सॉलिड के घनत्व तथा आयतन को मापने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता, ठीक ना, भूकंप की तीव्रता और उसकी अवधि, ड्यूरेशन कितने देर तक रहा, ये पता लगाने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और उच्च ताप मापने के लिए दोस्तों पायरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों विकिरण की तीव्रता, हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पोटास एलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता जिसे हम इंग्लिश में एनीमिया भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है दोस्तों खून की कमी हो जाता है। तो आखिर दोस्तों ये किसकी वजह से होता है। तो देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग ऑप्शन में देखेंगे ना, तो राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, यहां पर दोस्तों ये विटामिन का नाम लिखा हुआ है। लेकिन हमने तो इससे पहले ये पढ़ा है कि खून की कमी जो है ये हमारे शरीर में आरबीसी की कम होने की वजह से होता है। अब आरबीसी में दोस्तों आपको पता है, आरबीसी में लाल रंग का जो है ना लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी की कमी की वजह से जो है अरक्तता होता है, एनीमिया होता है। लेकिन यहां पर तो ऑप्शन में है नहीं हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। तो देखिए आपको जो है ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन को जो है ना टफ बनाने के लिए यहां पर इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए फॉलिक एसिड क्या है ना दोस्तों, ये जो एसिड है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो लाल रंग का लौह युक्त प्रोटीन होता है जिसकी उपस्थिति के कारण हमारा रक्त का जो रंग होता है ये लाल होता है, तो इसी से निर्माण होता है। तो इसी की जब कमी हो जाएगी तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर दिए रहते हैं। देखिए कितना टफ पूछा गया है। फॉलिक एसिड होगा इसका सही आंसर। एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? देख लीजिए इसका सही आंसर होगा गुंजन पक्षी। क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? अयस्क का क्या मतलब होता है दोस्तों? अयस्क जो है ना किसी धातु का अशुद्ध रूप होता है जिससे धातु को जो है ना छाट कर प्राप्त किया जाता है, मतलब शुद्धतम रूप प्राप्त किया जाता है। तो पहले कोई भी धातु जो है ना वो अपना अशुद्ध रूप में ही होता है। कई सारी शुद्धिकरण की विधि अपनाई जाती है और अयस्कों से शुद्ध धातु छाटा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सही मेल नहीं है, ऑप्शन सी, बाकी सब सही मेल है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहते हैं इंग्लिश में से, ये क्या करता है दोस्तों? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। इसकी उपस्थिति से क्या है? अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक ना। दहन कैसी प्रक्रिया है या अभिक्रिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दहन। दोस्तों ये रासायनिक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? सही आंसर होगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल। इसे हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और अभिकेंद्रीय बल को हम इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था कि चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है ना। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये कौन कौन से वर्ग थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्त्रियां एवं शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? दोस्तों इस राजवंश का नाम था पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहां की खान से प्राप्त किया गया था? तो ये हीरा प्राप्त किया गया था दोस्तों गोलकुंडा की खान से, ठीक है। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये मिलान गलत है। बाकी सभी इनके समकालीन थे। समकालीन का मतलब ये है कि उसी दौरान जो जन्मे थे, उसी दौरान जिनका शासन था, उसी दौरान जो अपने सत्ता पे थे। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? देखिए दोस्तों अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था और 1564 में दोस्तों अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर आप लोग देखेंगे 1562 ईस्वी लिखा हुआ है, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। 1563 और 1564 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताइए। सबसे पहले अंग्रेजों ने दोस्तों सूरत में, उसके बाद मद्रास में, बंबई में और कलकत्ता में जो है अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद शाह थे। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा दोस्तों मधुसूदन दत्त ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1905 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इससे क्वेश्चन आते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सारे फैक्टर है जिस पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों मनोरंजन कर जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसमें दोस्तों फिल्म, संगीत, थिएटर, ठीक है ना, नृत्य, मनोरंजन की वस्तुएं, ये सभी आ जाता है। जैसे कई बार आपने ये सुने होंगे कि कुछ मूवी जब रिलीज होता है दोस्तों तो कुछ स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको कर फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री, सुने होंगे। तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आयकर दोस्तों ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, कह सकते हो केंद्र सरकार। और संपत्ति कर, निगम कर, ये नगर निगम और नगर पालिकाओं और के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? दोस्तों भारत में योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है ये दोस्तों समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। किससे प्रभावित है दोस्तों? तो ये सोवियत संघ से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का
क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में दोस्तों हम नेब्यूला कहते हैं। और ये क्या है ना दोस्तों, धूल और गैस का एक विशाल बादल होता है, इसलिए ये सौर परिवार का अंग नहीं है, या कह सकते हो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये घाटी दोस्तों धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दोस्तों भारत की जलवायु पर महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी ये सभी जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। मानसून, भूमध्य रेखा का सातत्य, हिंद महासागर का अस्तित्व, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, प्रियम्बल्स में, ठीक ना। और इससे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, इसे हम इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दोस्तों यूएसए के संविधान से ली गई है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो देखिए कार्य ये न्यायिक समीक्षा के तहत जो है ना, न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो है दोस्तों भारत की न्यायपालिका को जो है ना ये शक्ति प्रदान किया गया है कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे, संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर दे जो कि संविधान के नियमों के खिलाफ है, जो संशोधन नहीं हो सकता, ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते जो जनता के हितों में ना हो, तो फिर उससे दोस्तों जो हमारा न्यायपालिका है इसे फिर से जो है ना उस विधायिका को पुनर्विचार के लिए उस प्रस्ताव को भेज सकता है जो कानून बनाया है, और उसमें जो है संशोधन कर सकता है या फिर उसको रद्द कर सकता है। मतलब कौन कर सकता है? तो न्यायपालिका, ठीक ना। यही है शक्ति न्यायिक समीक्षा की। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों लॉस्की का है, ठीक ना। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, उसके बाद दोस्तों दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं इसमें। लेकिन विधानसभा में जो मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो भाग नहीं लेते यही पूछा गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना।